सुनो, हाँ? मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे तुम खुद बना के पी लो। अभी मैं बिजी हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि जो टीवी में चल रहा है वो घर में भी चले। अरे ऐसा क्या चल रहा है टीवी में? महाभारत। मम्मी, मैंने साड़ी ऑर्डर करी थी तो कोरियर वहाँ हुआ है, पैसे दे दो। कितने? 1000 रुपया। हाय 1000 रुपया तेने कितने लगाए? वो मैं लगा लू कुछ नोट में फिक्स रेट होती है। हाय फिक्स रेट नहीं, वो तो 2000 मांगे हो तो तू 2000 दे देगी। फिर वो आवत है और 2000 की साड़ी भी 200-250 में दे जाते हैं। कह दे बातें 200 रुपया में दे तो दे जा, नहीं ले जा। मम्मी ऐसा पैसा कम ना हो तो ला देखियो कैसी है। अरे पैसा देंगे तभी तो देखो वो पार्सल। देख अंदर हुआ तो ना पैसा कम कर रहा ना, जी पहली बार बेचवे आओ है। कह दे बातें कितना घंटा बेच ले, हम तो कोई और पते देख लेंगे। ओ भैया कैंसिल कर दो, मम्मी ना लेने नहीं। कैंसिल कर दो, वरना ना लेना। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है? एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै 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 करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी 1 मिनट होल्ड करो। मम्मी जी कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा। बाद में बात करती हूँ। अरे यार बेबी थक गया। आ गए आप सारी दुनिया में हट के। हाँ क्यों, क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, सामने वाले का जन्मदिन है। सामने वाले का जन्मदिन है? हाँ। बस 16 फरवरी का जन्मदिन है सामने वाली का, पागल। अरे उसकी बहन का जन्मदिन है आज। वो जो उसके घर आई हुई है? हाँ। तू भी पागल है, 13 मार्च का जन्मदिन था उसका। अच्छा, किसी का तो जन्मदिन है आज। किसी का? अपने मोहल्ले में तो देख किसी का जन्मदिन है नहीं आज, मेरे को पक्का याद है भाई। याद है? ना ना, किसी लड़की का हो ही नहीं सकता अपने मोहल्ले में जन्मदिन। नहीं याद है, अपनी वाइफ का जन्मदिन नहीं याद है। अरे कितने को ले आयो फोन है? मम्मी 50,000 को लाया हूँ मैं। ऐसा कहा आया मैं? मम्मी यहाँ में सिरी है, या में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, देखो। हैं? हे सिरी, कॉल मम्मी। आगी ना कॉल मम्मी? हम बेटा कॉल तो आगे ऐसे कॉमन ना कर दे। हाँ पापा, आ रहा हूँ। ए मोबाइल भी दे जा, मैं चला लू तनक। ठीक है। हे सिरी, अरे बीबी, हमारे गोबर पाथ जतनक आज हमें बुखार सो आ रहा। Sorry, I don't understand. सुनो। हाँ तुम कितने प्यारे हो बाबू। सुनो ना, ये डायरी में क्या ढूंढ रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ जब पिछली बार तुमने इतने प्यार से बात करी थी तो कितना खर्चा आया था मेरा। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। अरे ढोकला ये कौन लाया और क्या फर्क पड़ता है, ला मैं तो खा लूं। बहू, सुन बेटा, राशन में क्या क्या आएगा वो बता दे, मैं जाके ले आता हूँ। वो पापा जी सारी चीजें आएंगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, चीनी, चाय पत्ती, तेल, घी, बेसन और आटा। इतना सारा सामान? बहुत तेज मीटर चल रहा है तुम्हारा तो। इतनी जल्दी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है सामान? पापा जी जल्दी जल्दी कहाँ, आटा 1 महीने पहले आया था, तेल और घी 2 महीने पहले आए थे। पर फिर भी बहू बहुत जल्दी खत्म हो जाता है सामान, थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल किया करो। ठीक है पापा जी। और ये मसाले इतनी जल्दी किसमें डल गए? ये तो चुटकी भरी तो डलते हैं, ये कैसे खत्म हो गए? वो पापा जी क्या हुआ, जब 15 दिन पहले मैं मायके गई थी ना, तो चुपके से सारे मसाले बैग में भर के अपने मायके ले गई। क्योंकि मेरे मायके में मसाले किसी ने देखे नहीं थे तो वहाँ ले गई। लेके आता हूँ मैं सामान। ससुराल वालों को तो ये लगता है एक बार चीज आ जाए तो खत्म ही ना हो। अरे जोमेटो और स्विगी की सफलता के पीछे किसी एक औरत का हाथ नहीं, बल्कि लाखों कामचोर औरतों का हाथ है। अरे शोना बाबू जी
मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ सब ठीक है? मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त पंजाब है ना, कि प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। हेलो। हाँ घर कब आएगा? टाइम देख 10 बज गए। अरे आ जाऊंगा ना, 10 ही तो बजे हैं। अपने पापा से बात कर। हेलो। हाँ पापा। बापू सेहत के लिए। क्यों ले लिया मैंने ये फोन? थोड़े दिन रुक जाती तो अच्छा मॉडल मिल जाता। कोई बात नहीं यार, कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर रुक जाता तो मेरे को भी अच्छा मॉडल। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने कानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं। हेलो। हेलो, कहाँ हो आप? हाँ बस निकल गया ऑफिस से। फोन काट दिया। हेलो। हेलो। आपने फोन क्यों काट दिया? ऐसे ही, मुझे लगा बात खत्म हो गई। नहीं, मैं आगे भी बात करने वाली थी। करो, क्या बात करोगी? नहीं, मैंने देखा है कई पति पत्नी को 1-2 घंटे बात करते हैं। हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ बहुत स्ट्रांग है, उसमें क्या है, करो करो। क्या किया आज आपने ऑफिस में? कुछ नहीं, काम। अब आप नहीं पूछोगे कुछ? कितना टाइम हो गया मैं बात करते हुए? 2 मिनट। काफी लंबा हो गया यार। हेलो। हेलो, काट देंगे दोबारा? हेलो। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ आज के लिए काफी नहीं है। नहीं, अभी और भी कर दिए। अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगे आप? अरे बना लो, कुछ भी बना लो। कुछ भी मत बोल रहे हो, आप कुछ भी नहीं खाते हो। कुछ भी? क्या कुछ भी? मार्केट जाते मुझे कभी कुछ भी नहीं मिलता। क्या होता है ये कुछ भी? आज आप बात खत्म करो ये वाली, क्या कहना चाह रहे हो आप? अब समझ में आया कि हम दोनों की बातें इतनी लंबी क्यों नहीं होती हैं। अरे अब तो रक्षाबंधन भी बीत गया, ये बहू कब तक आएगी? ला फोन लगाऊं। अरे मैया, माँ जी का फोन। हेलो। हाँ बहू, कब तक आएगी तू? अब तो तेरी राखी भी हो गई। अच्छा, वैसे माँ जी दीदी कब तक रहेंगी? आरती वो तो जन्माष्टमी करके जाएगी, पर तू जल्दी आ जा, अब रोटियों की दिक्कत हो रही है यहाँ। अच्छा तो माँ जी सुनो, मैं तो अब रामनवमी करके ही आऊंगी। जब तक आप आरती दीदी के हाथ की खाओ या उनको अपने हाथ की खिलाओ, आई डोंट माइंड। अगर कोई दिन बहू बीमार रह जाए और सास नंद काम करें, तब देखो घर में ऐसा महाभारत, मैया बेटी से लड़ेगी, बेटी मैया से लड़ेगी। बर्तन ने ऐसे पटकेंगी उठाए क्या न्यों लगाती है चोट आगे का घर में, और बहू के ऊपर पटकती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहू के ऊपर दे भैया वो सुनाएंगी कि बहू तक आवाज जाएगा, बर्तन मांज रही है, पानी भर रही है, क्या कर रही है, और बेचारी बहू कान में हाथ लगागी, मैया लगागी, कैसे निकल जाए टाइम। पर नहीं वे, ऐसी नौबत कर देते हैं बहू को, ऐसी नौबत कि बेचारी दूसरे दिन खड़ो हो नहीं पत्तो है, और फिर दूसरे दिन बहू काम करे तब न्यों ना पता पता सास कहाँ है, नंद कहाँ है। कितना छम टाइम पे चाय मिल रही है, टाइम पे नाश्ता मिल रहा है, टाइम पे रोटी मिल रही है।
ये थोड़ा आ जाता तुमने बहु काम करते तो बड़ा अच्छा लगता है और खुद काम करे तो संकट पत्ते संकट। हेलो बेबी, तुम्हारी याद आ रही है। अबे ओ अभी सैलरी नहीं आई है मेरी। वो बेबी जरा पापा आ गए, मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं बिजी थी, क्या कर रही थी ऐसा तू? जरूरी काम से सो रही थी। तुम्हें घर से ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं, समझ में आ गया? मम्मी पापा सबको बताऊंगी कि इनकी खुद की पत्नी है, फिर भी पता नहीं कहाँ रात में बिजी रहते हैं फोन में। क्या पागल हो गई है तू? तुझे तो पता है कि तेरे पास पति है, मत जिसके पास पति नहीं उन बेचारियों को क्या होगा? अभी बताऊंगी उन बेचारियों को क्या होगा। पापा को बुला रही हूँ। पापा ये देखो दूसरा